हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.4 का लास्ट सेशन का वीडियो लेक्चर्स देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर लेने से पहले मैं कुछ आपको दो वर्ड की मीनिंग बताने वाला हूँ जो मेरे साथ अभी फिलहाल हुआ है और आपके साथ भी हमेशा होते हुए आया है। देखो, दो वर्ड की मीनिंग यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारा बोले तो इतना सारा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मीनिंग कि आप समझ नहीं सकते लाइफ का कितना ज्यादा मोड़ पे है ये। पहला वर्ड नाम है डेट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। दूसरा नाम यहाँ पे ध्यान से देखिए, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी। अब स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि मैं आज के जो लेक्चर ले रहा हूँ बहुत ज्यादा दिनों के बाद ले रहा हूँ, तो ये हमारा इनकंसिस्टेंसी में आएगा। अब देखिए, कंसिस्टेंसी क्या है, इनकंसिस्टेंसी क्या है, ये दो वर्ड की मीनिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर है ये दोनों मीनिंग के ऊपर भी डिपेंडेंट है। इसको जीएसटी के ऊपर ये सब दोनों चीजें बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए ये दो वर्ड की मीनिंग अभी से समझ लो। जितने भी बिलियनियर है, बड़े स्टार्स है, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, सब इसी को फॉलो करते हुए चले हैं और यहाँ पे इसको फॉलो किए हैं, तब जाके वो बड़े स्टार बने। अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो अब देखो प्रॉब्लम क्या क्या है। देखो, कंसिस्टेंसी में क्या प्रॉब्लम है और इनकंसिस्टेंसी में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दोनों में है, ऐसा नहीं है। इनकंसिस्टेंसी अगर आप फॉलो करते हो तो इंडिया के या फिर इस वर्ल्ड के उस आदमियों में शामिल हो जाएंगे जो बेरोजगार है। इनकंसिस्टेंसी की मीनिंग बता रहा हूं, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी उसको 24 घंटे मिल रहे हैं, 24 घंटे यहाँ पे भी उसको मिल रहे हैं, यहाँ पे भी उसको 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे यहाँ पे भी उसको मिल रहे हैं। अब देखिए, ये 24 घंटा आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, ये 24 घंटा आप यूटिलाइज कैसे। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, अगर क्रिकेट की बात करूं, अब देखिए क्रिकेट में ना एक वर्ड कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। क्यों ऐसा? क्योंकि कंसिस्टेंसी मतलब वो कंटिन्यू अगर खेलता। देखिए भाई, सचिन जो है 10वीं में फेल हुआ था, सबको पता है कि सचिन 10वीं में फेल, फिर भी वो बहुत बड़ा नाम है। क्यों? क्योंकि सचिन ने 100 मतलब 100 मारा था। कितने टाइम? 100 टाइम मारा है। कितना? 100 मारा और 100 टाइम। ये कैसे हुआ होगा? कंसिस्टेंसी। अब ये कंसिस्टेंसी उसने लाया कहां से? जब वो स्टार्ट में प्रैक्टिस कर रहा होगा ना, तो प्रैक्टिस करते टाइम वो बहुत ज्यादा फोकस हुआ होगा अपने गोल की तरफ। तो जब जितना ज्यादा गोल की तरफ फोकस होंगे, वो क्या होगा? कंसिस्टेंसी की तरफ फॉलो कर रहा है। अब देखिए, इनकंसिस्टेंसी में क्या है, अगर आप आज काम कर रहे हैं, कल भी काम कर रहे हैं, फिर 3 दिन बाद काम करेंगे, फिर 3 दिन के बाद जो काम कर रहे हैं, देखिए जो आप कंटिन्यूअस 2 दिन काम किए थे ना, जितना दिल लगा के, 3 दिन बाद जब करेंगे ना, तो आपका गोल जो है ना दिमाग से थोड़ा हटने लगता है, टारगेट से थोड़ा हटने लगता है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप जब एक फ्लो में चलते हैं तो आपके पास एक रहता है, मतलब आपके पास एक गोल सेट रहता है। लेकिन अगर आपने ब्रेक किया तो आपकी इनकंसिस्टेंसी की फॉलो देखो ऐसा होने लगता है, ये रो ऐसा बनने लगता है। तो ये प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ये जो ऐसा है ना, तो ये मतलब आपका जो दिमाग का जो सेट है, जो गोल है, इधर उधर जाने लगता है। मतलब आपको खुद के ऊपर भी जो बिलीव है, कॉन्फिडेंस है, वो भी लो होने लगता है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। ये जो मैंने इतने दिनों के बाद लेक्चर ले रहा हूं, रीजन यही था। मैं 2-4 दिन पहले भी ले सकता था, लेकिन ये समझाने की मीनिंग की वजह से मैंने अपने आप को इतना बैक किया है ताकि ये मीनिंग आपको अच्छे से समझा सकूं। कंसिस्टेंसी मतलब क्या हो गया? कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी, मतलब लाइफ का कोई भी काम हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी, चाहे आपको जॉब को लेकर हो, अगर कंसिस्टेंसी आप दिखा रहे हैं तो वो लाइन में 100%, 100% आप सक्सेस होने वाले हो, कंप्लीट सक्सेस होने वाले हो। इनकंसिस्टेंसी अगर आपने दिखाया, मतलब वहां पे तो आपकी जॉब हो या कुछ भी हो तो जाने ही वाली है। आप वो दुनिया के वो बंदों में शामिल हो जाएंगे जो बेरोजगार है, जो बराबर काम नहीं कर पाते। काम होगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, लेकिन आपका जो टारगेट सेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 100% वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर आप इनकंसिस्टेंसी फॉलो करते हो तो ये दो मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए भी, आपके कोई भी टारगेट हो, कोई भी चीज के लिए, ये दो मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब चलिए थोड़ा बैक आते हैं। बैक क्या आते हैं? हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट सेशन के ऊपर। ठीक है, अब देखिए, ये जो मेरा देखो रिदम कैसे खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मैंने इनकंसिस्टेंसी फॉलो किया। कैसे? कंटिन्यू अगर मैं लेक्चर दूंगा तो मेरे को ना बोलने में, समझने में, पढ़ाने में बहुत इजी होने वाला है। लेकिन अगर मैंने ब्रेक किया, 4 दिन, 8 दिन के बाद किया, 15 दिन के बाद किया, 20 दिन के बाद किया, मन किया तो चल भाई 1 महीने बाद किया, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा? बोलने में भी प्रॉब्लम, आपको पढ़ाने में भी प्रॉब्लम, अब मेरे को समझने और समझाने में भी प्रॉब्लम होने वाला है। ये 2-3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है क्या? करगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मतलब करगिल का युद्ध आपने सुना होगा, करगिल वॉर आपने सुना होगा। अब वहां पे करगिल पे टेम्परेचर कम रहता है, तो वहां पे क्वेश्चन इसके ऊपर बनाया। देखो कितना बेहतर क्वेश्चन बनाया, कितना अच्छे से डिजाइन किया क्वेश्चन को।
करगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मतलब करगिल का जो टेम्परेचर है, जो वहां पे तापमान है, जो वहां पे ठंड है या गर्म है, जो भी है, उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ मंडे से लेके सैटरडे तक का। कहां से लेके कहां तक का? मंडे से लेके सैटरडे तक का। अब देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, ऑल रीडिंग वियर इन एपी। अब यहां से हमारा इंपॉर्टेंट चालू होता है कि अब हर रीडिंग, मतलब मंडे से लेके सैटरडे का जितनी भी रीडिंग थी वो किसके अंदर है? एपी के अंदर। इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, द सम ऑफ टेम्परेचर, ओके, मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट भी बोल सकता था, केल्विन भी बोल सकता है, लेकिन डिग्री बोला, उसका भी कोई रीजन हो सकता है। 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। देखो ध्यान से देखो, उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, अगर टेम्परेचर वेडनेसडे का -30 डिग्री सेल्सियस हो तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज। 5 डेज मतलब यहाँ पे आपको जितने भी टेम्परेचर है, अदर 5 डेज नहीं बोल सकता, अदर डेज बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक टेम्परेचर तो मालूम ही है। नहीं 5 बोलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सैटरडे का मालूम है, कहाँ का मालूम है, वेडनेसडे का मालूम है, बाकी 5 दिनों का नहीं मालूम है। तो ये निकालने का आप देखो, अब ये निकालने का तरीका देखो कितना इंपॉर्टेंट है। निकालने का तरीका देखो, ये सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हर चीज आपको मालूम है, डेटा मालूम है, लेकिन हर चीज को स्पेसिफाई करना जरूरी है। कैसे? क्योंकि देखो इसका टेम्परेचर तो दिया हुआ है, लेकिन भाई उसका मेंशन तो करना पड़ेगा ना। अब एपी बोला है, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा, ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ चीजें। अब देखो करना क्या है, इसे यहाँ पे आंसर नंबर 5 अगर मैं लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, जो रीडिंग है किसके अंदर है, आपको पूरा एपी के अंदर है। अब एपी के अंदर जब बोल दिया है तो भाई नाम का मेंशन कर दो। फ्रॉम गिवन डाटा में लिख देता हूं मैं, गिवन डाटा। जब इस तरह का एप्लीकेशन दे रहे हैं आपको तो गिवन डाटा लिखना जरूरी है, याद रखो। हाँ, अब गिवन डाटा में फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ओके, मंडे टू सैटरडे है तो इसका नाम मेंशन करो। नाम मेंशन क्या होगा, मंडे को अगर मैं a+3d, सॉरी माइनस से चालू होता है, अभी कभी भी अपना कॉन्जिक्यूटिव नंबर अपना माइनस से चालू होता है, a-3d, a-2d, ओके, a-d, a, यहाँ पे कितना, उसके बाद कैसे कैसे बढ़ेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, a हो गया, उसके बाद a+d, a+2d, ओके, उसके बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 तो हो गया। अगर यहाँ पे 7वां दिन भी रहता तो क्या होता, a+3d हो जाता। मतलब इसको मैंने मंडे कंसीडर किया, इसको ट्यूसडे, इसको वेडनेसडे, इसको थर्सडे, इसको फ्राइडे, इसको सैटरडे। मतलब मंडे टू सैटरडे हम लोग ने जो नाम मेंशन किया वो पता चल गया। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, हम लोग ने फ्रॉम मंडे टू सैटरडे को कंसीडर कर दिया। अब ये क्या कंसीडर किया, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को हमने कंसीडर किया है, ओके, ये कंसीडर किया। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि अब क्वेश्चन जो गिवन डेटा है ना उस पे जाने का। आपको गिवन डेटा में क्या दिया, यहाँ पे देखो जो रीडिंग एपी में था वो रीडिंग मैंने एपी के अंदर ले लिया, क्योंकि ए और डी का कॉन्सेप्ट जो एपी के अंदर ही है, ठीक है। अगर ये एपी नहीं बोलता तो ये क्वेश्चन एपी का रहता ही नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसलिए उसने एक डिजाइन के बाद एक सेंटेंस पे दे दिया कि ऑल रीडिंग वियर इन एपी, ये चीज दिया इंपॉर्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्या देखा, उसके आगे क्या दिया, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 4 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। अब आपको पता लगाना पड़ेगा भाई कि मंडे एंड सैटरडे कहां पे है, ये मंडे है, ये सैटरडे है, मतलब इसका सम बोला है। तो गिवन डेटा, यहां पे गिवन डेटा में कैसे लिखेंगे, a-3d, ओके, प्लस और क्या बोला है, मंडे एंड सैटरडे a+2d इज इक्वल टू 5 मोर देन बोला है ना, 5 मोर देन द सम ऑफ 5 प्लस मोर देन द सम ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे कितना कौन सा है, a-2d प्लस, और ट्यूसडे के बाद क्या बोला, सैटरडे कौन सा है, a+2d। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ समझना है आपको। ये भी मैं क्या दे दूंगा इक्वेशन को गिवन डेटा में, ये दिया ना, गिवन दिया है क्वेश्चन के अंदर, दिया तो गिवन डायरेक्ट लिखो, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट देखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, नहीं सॉल्व करेंगे, चलो जान दो, आगे देखते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस। अब वेडनेसडे कौन सा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कितना है, a-d इज इक्वल टू -30 डिग्री सेल्सियस। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, चलेगा क्योंकि -30 बोला है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज। अदर 5 डेज मतलब
ये इसका दिया हुआ है भाई, a माइनस डी का डायरेक्टली दिया हुआ है 1 2 3 4 5 का पता लगाने का आपको। अब देखो करना कैसे, ये क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, a माइनस 3d है तो a माइनस 3d प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 प्लस a माइनस 2d, ओके, प्लस a प्लस 2d, यही दिया हुआ है। सिर्फ मैंने लिखा है, ब्रैकेट हटाया। अब देखो ब्रैकेट हटाने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, a कितना हो गया 2a हो गया, माइनस 3d प्लस 2d के कितना हो गया माइनस d हो गया, इज इक्वल टू 5, ओके, इज इक्वल टू 5। a कितना हो गया 2a हो गया, कितना हो गया 2a, समझा अभी। अब देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे माइनस 2 है। देखो कैसे, प्लस साइड दोनों है लेकिन कैंसिल कैसे होगा, 2a प्लस अपनी साइड पे ये प्लस है, इधर जाएगा लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा माइनस, 2a इज इक्वल टू माइनस हो गया, ये माइनस डी है, राइट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा प्लस डी, 5 प्लस डी हो जाएगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल हो गया, क्या बचा देखो, अभी ये प्लस डी था, फिर इधर लेके चले गया, माइनस डी इज इक्वल टू 5 हो गया, बरोबर। अब ये माइनस जो इसके साइड रिप्लेस कर दिया मैं, d इज इक्वल टू माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो d की वैल्यू मिल गई हमको, क्या मिल गई है, d की वैल्यू। अब जब d की वैल्यू मिली भाई तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट अप करेंगे, a की भी मिल जाएगी, और a और d ही तो हमको काम है। तो अब देखो करेंगे क्या, d इज इक्वल टू माइनस 5, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट अप करते तो क्या मिलता, a प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 30। प्लस कैसे हुआ, क्योंकि माइनस है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बताया मैंने आपको। अब देखिए क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 30, प्लस है यहाँ माइनस 5, a इज इक्वल टू माइनस 35, ओके, a इज इक्वल टू माइनस 35 मिल गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, खुशी की बात है, क्या, क्योंकि यहाँ पे हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का टेम्परेचर डायरेक्टली हमको मिल गया है, बाकी सबको कॉम्बिनेशन मिलाना पड़ेगा। अब देखो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे टेम्परेचर रीडिंग, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, टेम्परेचर रीडिंग, ओके। और मंडे का क्या है भाई, a माइनस 3d है, तो a की वैल्यू कितना है माइनस 35, माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू कितना है भाई माइनस 5, तो ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया, तो माइनस 3 5, यहाँ पे देखो माइनस 3 5 बढ़ो तो 35, माइनस माइनस प्लस 5 या 15, कितना आ गया भाई 15 35, देखो माइनस 20 हो गया। मतलब यहाँ पे जो मंडे का जो टेम्परेचर रहेगा वो माइनस 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, समझ में आया। अब देखो इसके बाद ट्यूसडे का टेम्परेचर आपको निकालने का है, क्या ये मंडे का निकल गया, अभी ट्यूसडे का निकालते हैं। ट्यूसडे का क्या हो जाएगा, a माइनस 2d इज इक्वल टू, क्या करेंगे, a की वैल्यू कितना दी हुई है आपकी माइनस 35, माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना माइनस 5, डी की वैल्यू है ना माइनस 5। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 35 माइनस माइनस प्लस 10, कितना हो गया भाई यहाँ पे देखो माइनस 35 में 10 गया, कितना हो गया माइनस 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब मंडे के दिन इतना था, कितना था ये 20 है, ठीक है, ये कितना है 20 है, और ट्यूसडे के दिन कितना हो गया माइनस 25, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर मतलब माइनस में बढ़ रहा है, मतलब ठंडी और बढ़ रही है। यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मंडे भी निकल गया, ट्यूसडे भी निकल गया हमारा, अभी क्या आते हैं वेडनेसडे पे आते हैं। तो हम लोग ने पहले क्या कंसिडर किया था, यहाँ पे देखो मंडे पहले कंसिडर किया a माइनस 3d, उसके बाद यहाँ पे ट्यूसडे क्या कंसिडर किया a माइनस 2d, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेडनेसडे क्या कंसिडर कर रहे थे हम लोग a माइनस डी इज इक्वल टू, क्या करेंगे यहाँ पे a माइनस डी, a की वैल्यू कितना है माइनस 35, यहाँ पे d की वैल्यू कितना है माइनस 5, कितना हो गया भाई माइनस 35 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पे वेडनेसडे की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया। और थर्सडे क्या था, थर्सडे डायरेक्टली a दिया था, तो a इज इक्वल टू माइनस 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझा। अभी थर्सडे के बाद क्या था फ्राइडे, तो फ्राइडे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे a माइनस 2d करेंगे कि a माइनस डी करेंगे, a माइनस डी करेंगे, समझ में आया। अब देखो थर्सडे फ्राइडे कैसे समझ में आएगा, ये सैटरडे था, सैटरडे का कॉम्बिनेशन क्या था a प्लस 2d, मतलब सैटरडे से पहले क्या था यही था हमारा
ठीक है, ए प्लस था, ओके, ए प्लस डी था, ए कितना हुआ -35, डी कितना है -5, कितना हो गया -35 -5 इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। समझा अभी। अब सैटरडे की वैल्यू क्या थी भाई, सैटरडे की वैल्यू a+2d थी, a+2d इज इक्वल टू -35 +2 इंटू -5 इज इक्वल टू कितना हो गया -35 -10 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कितना हो गया -45, कितना हो गया -45 डिग्री सेल्सियस। समझा अभी, -45 हो गया। अब करना क्या, एक सेंटेंस सिर्फ आंसर के लिए आपको लिखने का, आंसर के लिए क्या लिखने का है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ओके, ये लिखना जरूरी है भाई, आंसर में बताना ही पड़ेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे टेम्परेचर वॉज, एंड सैटरडे टेम्परेचर वॉज, पहला टेम्परेचर क्या था देख लो, पहला टेम्परेचर कितना था -20, कॉमा दूसरा कितना था भाई, यहां पे देखो -25, तीसरा कितना था -30, चौथा कितना था -35, ओके, उसके बाद पांचवा कितना था -40 एंड -45 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन में बताना जरूरी है। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस 3.4 का। इस पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के और प्रैक्टिस सेट 3.4 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमको मालूम है जीके का भी नॉलेज मिलने वाला है, इट इज कॉल्ड जनरल नॉलेज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, ऑन दी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्या है, कब है, कैसे है, क्यों है, ये 4 क्वेश्चन का पता लगा के लाओ भाई। मेरे को तो मालूम है कि इन्वायरमेंट डे क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और किसके लिए मनाया जाता है, लेकिन आप लोग पता लगाते हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है कब। ठीक है, वहां पे क्या बोल रहा है, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज ऑन अ लैंड व्हिच इज ट्रायंगुलर इन शेप। मतलब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम अरेंज हुआ है जमीन के अंदर, क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर शेप में लगाने के लिए। अब जमीन में ही भाई ट्री प्लांटेशन है, आसमान तो मिल तो लगाएंगे नहीं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज वन ट्री। पहले रो के अंदर बोल रहा है कि भाई पहला एक ही ट्री है, एक ही पेड़ है, एक ही प्लांट है। ठीक है, इन द सेकंड रो देयर आर 2 ट्रीज, इन द थर्ड रो देयर आर 3 ट्रीज एंड सो। मतलब जैसे जैसे रो बढ़ते जाएगा वो अपना पेड़ का जो काउंटिंग है वो भी बढ़ते जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो पहले रो के अंदर 1 ट्री था, दूसरे रो के अंदर 2 ट्री था, तीसरे रो के अंदर 3 ट्री था। मतलब एक एक यहाँ डिफरेंस आते जा रहा है। मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना मिलने वाला है, डी की वैल्यू 1 मिलने वाला है। कॉमन डिफरेंस को डी ही बोलते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन दी 25 रोज। देखो ये ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम किया कैसे गया है, क्योंकि वो ट्रायंगुलर शेप बोल रहा है 1 2, ओके, यहाँ पे और क्या बोलेगा 3, ओके, यहाँ पे और क्या बोलेगा 4, 1 2 3 4, पांचवा कितना रहेगा 1 2 3 4 5। देखो ट्रायंगुलर शेप बनते जा रहा है। पहला ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे समझ में आया। अभी देखो दूसरा ट्रायंगल भी यहाँ पे बन गया, समझ में आया। अभी तीसरा आएगा तो यहाँ पे तीसरा भी ट्रायंगुलर शेप बनते जाएगा। लास्ट में फाइनली देखो ऐसा एक ट्रायंगल शेप बनेगा, ऐसा ट्रायंगल शेप बनेगा। तो ट्रायंगुलर शेप में पेड़ का जो प्लांटेशन हुआ वो ट्रायंगुलर शेप में, पहले में फर्स्ट था, पहले रो के अंदर दैट इज कॉल्ड फर्स्ट रो, फर्स्ट रो था ये। उसके बाद सेकंड रो आया, ओके, सेकंड रो आया। उसके बाद थर्ड रो आया, तो थर्ड रो के अंदर भी देखो एक एक अरेंजमेंट बढ़ते जाएगा, सिर्फ एक एक प्लांटेशन का अरेंजमेंट बढ़ते जाएगा। पहले रो के अंदर 1 था, दूसरा 2 3 4 5 ऐसे से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आने वाला है। अब देखो यहाँ पे आंसर देखो, आंसर नंबर अगर मैं 6 पे जाऊं तो यहाँ पे क्या बोलेगा, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम। देखो अब ये क्या है, गिवन डेटा। देखो गिवन डेटा लिखते, गिवन डेटा, ओके। फर्स्ट रो ट्री प्लांटेशंस, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ट्री प्लांटेशंस कितना है 1 ट्री है, ओके। सेकंड रो के अंदर कितना है, बाकी ये सब चीज कॉमन है, ये चीज तो लिख ही सकते हैं आप लोग, 2 ट्री हो गया। थर्ड रो के अंदर कितना है, ओके, थर्ड रो के अंदर भी कितना है 3 ट्री। अब देखो ऐसे 4 5 6 बढ़ते जाएगा, ऐसे 7 8 9 सब में एक बढ़ते जाएगा। तो 1 2 3 मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 1 आ गया। कॉमन डिफरेंस 1 क्यों आया भाई, क्योंकि हर रो का कॉमन जो है
1 ही है, एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा है इसके अंदर, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना आ गया 1। समझ में आया? अब कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया आपको, फर्स्ट रो ए पहला टर्म भी पता चल गया, तो फर्स्ट रो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू भी पता चल गया, कितना है 1 है, क्योंकि पहले रो में 1 ही है ना भाई। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ रो भी पता चल गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज 25 रोज। सिर्फ आपको पता क्या लगाना है, ट्रीज पता लगाने का है। यहाँ पे n की वैल्यू भी कितना हो गई 25 रोज, पता चल गई। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला 2 है, टी n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तब यहाँ पे देखो फॉर्मूला बाय दिस फॉर्मूला, यही फॉर्मूला क्यों लगा रहे ये मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। ठीक है, n की वैल्यू भी दी हुई है, a की वैल्यू भी दिया हुआ है, d की वैल्यू भी दिया हुआ है, डायरेक्टली पुटअप करो। n की वैल्यू क्या है 25 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 25 डिवाइड बाई 2a 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 1। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अभी करना क्या है यहाँ पे s 25, मैंने s को ऐसा लिख दिया, ठीक है, ताकि समझ में आए 5 और s के बीच का डिफरेंस। 25 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया 2 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 24, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से होने के बाद वही बचने वाला है। तो s 25 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 24 और 2 कितना हो गया 26, तो 2 1 जा 2 2 13 जा 26 हो गया, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया, तो s 25 इज इक्वल टू 25 इंटू 13। चलो भाई इसका पहाड़ा पढ़ लो, इसका टेबल पढ़ लो, क्या रहेगा s 25 इज इक्वल टू 13 5 65, ऐसा पढ़ते हैं ना हम लोग, 13 दूना 26 और 6 कितना हो गया 32, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग, याद है। यहाँ पे हर रो ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, देखो जाहिल भी काम करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी काम करता है और जो नॉर्मल वायरमेंट रहता है वो भी काम करता है, लेकिन नॉर्मल वायरमेंट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। क्या फर्क होगा भाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हर टेक्निकल चीजें सोचेगा और जो वायरमैन है नॉर्मल वो जो सीखा है भाई फटाफट लगाएगा, उसको मालूम है कि रेड कलर में ये रहता है, येलो कलर का ये रहता है, ग्रीन कलर का ये रहता है। लेकिन जब एक इंजीनियर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सोचेगा ना तो उसको करने से पहले वायर का कनेक्शन नहीं देखेगा भाई, वो कहाँ गया वो देखेगा। ऐसा नहीं कि भाई रेड कलर को ये शो किया गया यही तो ये नहीं। तो यहाँ पे आप लोग समझ लो, ऐसा दो कंडीशन बताने की जरूरत क्या है। इसको 25 रो करेंगे ना 25 रोज 1 2 3 4 5 6 तो ऐसा निकल जाएगा, 325 भी निकलेगा। लेकिन फॉर्मूले से लगाएंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसा सिस्टम होने वाला है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 25वें रो के अंदर कितना ट्रीज आने वाला है 325 ट्रीज। यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर में ऐसा लिखेंगे कि द टोटल ट्रीज इन 25 रोज, द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर लिखेंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज आर 325। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर भी क्लोज कर लिया है। अब इंपॉर्टेंट क्या मालूम है, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है जीएसटी के ऊपर है, पूरा टोटल जीएसटी के ऊपर, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर है। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब जीएसटी मतलब गुड सर्विस टैक्स, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि जाते दुकानों पे सामान लेने वगैरह, कहीं भी कपड़े लेने तो वहाँ पे 9% जीएसटी लगाता, कहीं 18%, कहीं 4%, कहीं 2.5%। तो ये क्या है, क्यों है, ये दो चीजें आपको पता लगाना बहुत जरूरी है कि भाई क्या है और क्यों है और किसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ये पैसा हमारा जाता कहाँ है, किसके पास जाता है, ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, ताकि आपको समझ में आए कि भाई हम लोग जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को वो कौन सी गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, दिल्ली वाले के पास पहुंचता है, महाराष्ट्र वाले के पास। अब सोच रहे होंगे कि सर मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो महाराष्ट्र में पहुंचेगा, मैं यूपी में रहता हूँ उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली में रहता हूँ दिल्ली के सरकार के। ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वो भी क्या क्राइटेरिया वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर्स का भी कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़िए। और एक गुड न्यूज और है, गुड न्यूज ये है कि अभी आपका एग्जाम डिसाइड नहीं हुआ है कि कब होने वाला है, लेकिन विद इन दी 15 डेज, विद इन दी 15 फरवरी के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम होने वाला है या नहीं होने वाला है।
अगर होगा तो कौन सा डेट डिसाइड किया गया है, कौन सा मोड डिसाइड किया गया, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, सब पता चलेगा। वर्षा गायकवाड़ ने अभी तक, जो हमारे शिक्षा मंत्री है, उन्होंने अभी तक अभी ये डिसीजन को पेंडिंग में रखा है, लेकिन जल्दी आपको पता चलने वाला है। उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि हो सकता है अगर ऑफलाइन हुआ तो आपका कहीं छूट ना जाए, आपको कहीं देर ना हो जाए। ये सब चीजें आपको दिमाग में रखते हुए काम करना है, और कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये दो चीजें भी आपको फॉलो करते हुए चलना है। क्या करना है क्या नहीं करना वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये 10th के जैसे वीडियो पढ़ने के लिए आपको 12 का भी और अच्छा बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो सके। थैंक यू।